सभी को नमस्कार। मैं राजेश लखीरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज। आज अपना टॉपिक है ताप व दाब के फलन के रूप में एंट्रोपी। हम जानते हैं एंट्रोपी अव्यवस्था, यादृच्छिकता, रैंडमनेस का माप होती है। यानी कि जहाँ पर अव्यवस्था बढ़ रही है वहाँ पर एंट्रोपी अधिक होती है। तो एंट्रोपी को ताप व दाब का फलन मान लें तो इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं कि ds का मान कैसे लिख सकते हैं कि ds इज इक्वल टू s डेल s अपॉन डेल टीपी dt प्लस डेल s अपॉन डेल p dt और नियत क्या है T। तो इस प्रकार से एंट्रोपी में परिवर्तन है वो ds को अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि एंथैल्पी होती है वो होता है H बराबर U प्लस PV। H बराबर U प्लस PV। अवकलन कर दिया जाए, अवकलन करने पर क्या होगा कि H बराबर U प्लस PV है तो H बराबर U प्लस PV है। तो DH बराबर क्या होगा DU प्लस PDV। एक बार V का अंतर ले लिया तो एक बार V को नियत रखकर P DP कह दो। तो इस प्रकार से आप कह सकती हो कि DH बराबर क्या होता है DU प्लस PDV प्लस VDP। यहाँ से अपने DU का मान निकाल लें तो DU बराबर क्या हो जाएगा, DU का मान निकालेंगे तो इस मटेरियल को इधर ले जाना पड़ेगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि DH माइनस PDV माइनस VDP बराबर क्या हो जाएगा DU के। तो DU को इधर लिखो या इधर लिखो, बात एक ही है। तो ये मटेरियल आ गया DU के बराबर। इसको आप समीकरण नंबर 1 कह दो, इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। यानी कि एक DS का मान निकाल लिया और एक क्या निकाल लिया DU का मान निकाल लिया। अब एंथैल्पी होती है H को अपनी क्या कर दें ताप व दाब का फलन मानते हुए DH निकालें तो एंथैल्पी ताप व दाब का फलन के रूप में। तो DH कैसे निकालेंगे तो DH बराबर क्या होगा डेल H अपॉन डेल T P dt प्लस डेल H अपॉन डेल PT dt DP। यानी कि एक बार डेल H में T के सापेक्ष किया T को गुना, P के सापेक्ष किया और P को ही गुना, T के सापेक्ष किया तो P नियत, P के सापेक्ष किया तो T नियत। तो ये आ जाएगा डेल H। यहां से DU वाले समीकरण में डेल H का मान यहां रख दें। यानी कि अपने क्या करें DH का मान ये होता है, इसको समीकरण नंबर 2 में रखते हैं तो DU का मान क्या हो जाएगा कि DU इज इक्वल टू आ जाएगा DH की जगह तो ये रख दें कि डेल H अपॉन डेल TP dt प्लस डेल H अपॉन डेल PT dP डेल H TP dt और डेल H PT dP। तो ये तो DH का मान आ गया। माइनस क्या है माइनस PDV माइनस VDP। तो ये आ गया DU का मान। इसको आप समीकरण नंबर क्या कह दो 3 कह दो। तो इस प्रकार से अपने DS और D। तो हम जानते हैं फ्लोट क्या कहता है। फ्लोट ये कहता है कि किसी निकाय को डेल्टा Q ऊष्मा दी जाती है तो कुछ ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में और शेष ऊष्मा उसके कार्य में काम आ जाती है। यानी कि डेल्टा Q बराबर क्या होता है DU प्लस डेल W।
डेल्टा क्यू की जगह TDS लिख सकते हैं, क्योंकि अपने जानते हैं कि DS बराबर क्या होता है, डेल्टा क्यू बटे टी होता है। तो टी को इधर ले जाओ तो TDS बराबर क्या होता है, डेल्टा क्यू होता है। तो डेल्टा क्यू की जगह आप कभी भी TDS लिख सकते हैं। तो डेल्टा क्यू की जगह आपने क्या लिखते हैं, TDS। और W क्या होता है, तो W के बारे में आप सभी जानते हो, W बराबर क्या होता है, PdV होता है। तो ये मान इसके अंदर रख दिया गया, तो TDS बराबर क्या हो गया, DU प्लस PdV। TDS बराबर DU प्लस PdV, दोनों तरफ T का भाग दे दिया गया, तो T का भाग, तो क्या बचा कि DS बराबर क्या गया यहाँ पर कि DS बराबर DU बटे T प्लस P बटे T dV। अब इसको आप समीकरण नंबर क्या कह दो, 4 कह दो। समीकरण 4 में du का मान रख दो। du का मान क्या निकाला था, ये रहा। du का मान समीकरण 3 से 4 में रखने पर, तो du का मान समीकरण 3 से समीकरण 4 में रखने पर, du का मान समीकरण 3 से समीकरण 4 में रख दो, तो ds बराबर क्या है, du बटे टी। तो du का मान क्या है, ये है। तो du का मान क्या है, देखो, डेल एच अपॉन डेल टीपी dt प्लस डेल एच अपॉन डेल पीटी डीपी माइनस PdV माइनस VdP। ये तो du का मान है और इसमें t का भाग देना है, तो du का मान है ये, इसमें t का भाग है नीचे, तो t का भाग है तो t का भाग दे दो। यहाँ पर ये t का भाग है, du का मान है ये, तो यहाँ से यहाँ तक का, इसमें पूरी में t का भाग और देना है। भाग दिया, भाग दिया, भाग दिया और भाग दिया, t का भाग दिया जा चुका है। अब ये टर्म हो गई du बटे टी, du का मान था, t का भाग दे दिया, प्लस p बटे टी dv, p बटे टी dv। तो देखो माइनस PdV बटे टी और प्लस PdV बटे टी, तो ये तो क्या हो जाएगी, टर्म कैंसिल हो जाएगी। बचा क्या कि ds बराबर है डेल एच अपॉन डेल टीपी dt बटे टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पीटी dp बटे टी, और ये कैंसिल हो गया तो माइनस v बटे टी dp बचा। तो ds का मान आ गया ये। यहां से देखो ये तो dt है और ये क्या है, dp है। ये देखो यहाँ पर dt है और यहाँ पर देखो क्या है, dp है। तो dp को क्या कर लो, कॉमन ले लो, और t को कॉमन ले लो। तो 1/t तो इधर कॉमन ले लिया, बचा क्या इधर है कि डेल एच अपॉन डेल पी टी, और t कॉमन आ गया बाहर, और dp इधर कॉमन ला गया, माइनस v t इधर कॉमन आ गया, dp इधर कॉमन आ गया, तो ये बच गया। और इधर क्या बचा कि ds बराबर है डेल एच अपॉन डेल टीपी dt बटे टी। तो इसको समीकरण नंबर आप क्या दे दो, 4 के बाद में आइए तो 5 दे दो। समीकरण नंबरिंग की कोई खास बात नहीं, जैसे भी आप ये इच्छा हो उस हिसाब से देते जाओ। अब देखो समीकरण नंबर 1 थी ये, और समीकरण नंबर 5 आ गई। 1 और 5 की तुलना करें तो ये मैं दोबारा से लिख देता हूँ 1 नंबर समीकरण को यहाँ, ताकि तुलना करना आसान हो जाए कि ds बराबर ये
टी का भाग दिया टी से गुणा, डीपी का भाग दिया डीपी से गुणा, तो ये डीपी है, ये डीपी है। तो देखो, तो डेल एस अपॉन डेल टीपी dt, डेल एस अपॉन डेल टीपी dt प्लस डेल एस अपॉन डेल पीटी डीपी, ये है। अब तुलना करनी है इनकी, तो dt की जगह dt है, इसका मतलब क्या है, इतना सौदा इसके बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर है, और dp तो इधर है, dp इधर है, इसका मतलब है क्या निकला, ये सौदा इसके क्या है, इक्वल है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो इस हिसाब से समीकरण नंबर है 5, 1 व 5 की तुलना कर ली, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 5 है। 1 और 5 की तुलना कर कर जो जिसके बराबर है उसको लिख दो। तुलना करने से क्या आएगा, देखो डेल एच अपॉन डेल टीपी, डेल एच अपॉन डेल टीपी होती है सीपी, तो आप सीपी लिखना चाहो तो सीपी लिख दो, इसकी जगह तो आप सीपी लिख दो। तो ये तो क्या होती है सीपी, तो क्या आ जाएगा सीपी बटे टी किसके बराबर है, कि अपने ऐसे कह दें कि डेल एस बटे डेल टी पी, डेल एस अपॉन डेल टी पी बराबर क्या हो गया, सीपी बटे टी बराबर सीपी बटे टी। और इधर देखो डेल एस पी टी बराबर क्या हो गया, डेल एस अपॉन डेल पी टी बराबर क्या है, ये है कि 1/t डेल एच अपॉन डेल पी टी माइनस वी। तो ये दो संबंध आ चुके हैं अपने पास। अपने फिर जानते हैं मैक्सवेल के संबंध से। मैक्सवेल का चौथा संबंध क्या था, तो आपने जानते हैं कि मैक्सवेल ने 4 संबंध दिए थे। एक तो कहा था कि टीवीएस बाइक, ये कहा था पुराना टेलीविज़न, पीटीवी पुराना टेलीविज़न, ये याद करने की टिप्स है। और ये एक कहा था कि उल्टा पुराना टेलीविज़न, पुराने को सौदे को उल्टा पुल्टा रख देते हैं, पुराना टेलीविज़न। तो देखो टीवीएस बाइक पाकिस्तान टेलीविज़न या पुराना टेलीविज़न, ये याद करने की क्या है टिप्स हैं। और उल्टा पाकिस्तान टेलीविज़न या उल्टा पुराना टेलीविज़न, टीवी पुराना टीवी, टीवीएस पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न या पुराना टेलीविज़न, टिप्स पाकिस्तान टेलीविज़न या पुराना टेलीविज़न। इस प्रकार से जो बचा हुआ था चौथा अक्षर, देखो 3 ही अक्षर है और टोटल मिलाकर ये 4 है। तो यहाँ पर क्या नहीं आया पी, यहाँ पर क्या नहीं आया एस, और यहाँ पर क्या नहीं आया वी। अब क्या कर दो, अंदर वाले को बार, बार वाले को अंदर, अंदर बैठा है उसको बाहर कह दो, बाहर बैठा है उसको अंदर कह दो। तो पी बाहर था उसको अंदर, अंदर था उसको बाहर, एस अंदर बी और बाहर टी, अंदर एस और बाहर वी। तो ये मैक्सवेल की चारों इक्वेशन है। पहली और चौथी के माइनस का निशान लगता है, तो ये आप जानते हो। तो ये मैक्सवेल का चौथा संबंध क्या कहता है, देखो ऐसे याद कर लो, टीवीएस बाइक पुराना टीवी या पाकिस्तान टीवी, याद करने की टिप्स है ये, टिप्स है। और उल्टा पाकिस्तान टीवी, पाकिस्तान वाले चलते चलते सीधा, चलते चलते उल्टे चलने लग जाते हैं। चौथा संबंध अपने काम में लेंगे यहाँ पर। तो ये तो अपने संबंध निकाल लिया, इनको आपस में तुलना कर कर। अब देखो पहली समीकरण क्या थी, पहली समीकरण सबके ध्यान में आ गई। पहला संबंध आपने बताया था कि जो एंट्रोपी होती है वो ताप और दाब का
फलन होती है। एंट्रोपी क्या होती है? ताप और दाब का फलन होती है। यानी कि ds बराबर है डेल एस डेल एस। एक बार t का भाग दिया और t से ही गुणा कर दिया, एक बार p का भाग दिया और p से ही क्या कर दिया? गुणा कर दिया। t का भाग दिया तो p नियत है, p का भाग दिया तो t नियत है। इस प्रकार से ये तो मान आ गया ds का, यानी कि यहाँ से आप ds निकाल सकते हो। तो ये आ गया ds के बाद में अब यहाँ पर ds का मान देखो SPT STP का मान तो क्या कर दो, यहाँ से CP बटे T लिख सकते हैं। तो ds बराबर क्या जाएगा? CP बटे T। ये देखो STP का मान तो CP बटे T लिख सकते हो यहाँ पर, और dt आ जाएगा CP dt बटे T प्लस SPT का मान क्या लिख सकते हो? यहाँ से इस समीकरण से लिख दो तो क्या आ जाएगा? ये माइनस में है, माइनस इधर ले जाओ, यानी कि डेल S अपॉन डेल PT बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डेल V अपॉन डेल TP। तो ये मान यहाँ पर रख दो कि माइनस डेल V अपॉन डेल TP dp प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो आपने जानते हैं कि ऊष्मीय प्रसार गुणांक क्या होता है? अल्फा। अल्फा क्या होता है कि दाब के साथ, या ऐसे कहो नियत दाब पर, जो इस बाहर बैठा रहता है वो नियत होता है। नियत दाब पर ताप के साथ आयतन में आंशिक परिवर्तन। आंशिक परिवर्तन क्या होता है? आयतन में परिवर्तन अपन प्रारंभिक आयतन, इसे कहा जाता है आयतन में आंशिक परिवर्तन। तो आप इसको एक साथ ही बोलो, नियत दाब पर ताप के साथ आयतन में आंशिक परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? अल्फा कहा जाता है। ये ऊष्मीय प्रसार गुणांक होता है। तो अपने v को इधर ले जाओ तो अल्फा v बराबर क्या हो जाएगा? डेल v अपॉन डेल TP। तो ये मान यहाँ पर पुट कर दें अपने, तो क्या आ जाएगा? डेल v अपॉन डेल TP की जगह क्या लिख सकते हैं अपने? अल्फा v। तो यहाँ पर आ सकता है अल्फा v, और यहाँ पर CP dt। तो ds बराबर क्या आ गया? CP dt बटे T माइनस अल्फा v dp। अल्फा क्या है? उसमें प्रसार गुणांक है। तो यही ताप व दाब के फलन के रूप में